केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर बुरी तरह से फंस गए हैं। उनके बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ जो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर मायावती ने अमित शाह से माफी मांगने की अपील की है और 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान भी किया है। तो वहीं इस बीच सपा मुखिया ने भी बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने अपने सक्सेसफुल पीडीए फार्मूले को और मजबूत करने के लिए कदम उठाया है, जिससे भाजपा के खेमे खलबली मच जाएगी। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके ऊपर लिखा है, हो बाबा साहेब के मान पर चर्चा अब, घर घर पहुंचे पीडीए पर्चा। मतलब साफ है, अखिलेश यादव इस पर्चे के जरिए बीआर अंबेडकर के विवाद को पीडीए को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। उन्होंने जो पोस्ट शेयर किया है उसमें लिखा है, हो बाबा साहेब के मान पर चर्चा अब घर घर पहुंचे पीडीए पर्चा। प्रिय पीडीए समाज, प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों के लिए बाबा साहेब सदैव से एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने संविधान बनाकर शोषणात्मक नकारात्मक प्रभुत्ववादी सोच पर पाबंदी लगाई थी। इसीलिए ये प्रभुत्ववादी हमेशा से बाबा साहेब के खिलाफ रहे हैं और समय समय पर उनके अपमान के लिए तिरस्कारपूर्ण बयान देते रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों ने कभी भी बाबा साहेब के सबकी बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से समाज एक समान भूमि पर बैठा दिखता। जबकि प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी चाहते थे कि उन जैसे जो सामेती लोग सदियों से सत्ता और धन पर कब्जा करके सदैव ऊपर रहे हैं, वो हमेशा ऊपर ही रहे, और पीड़ित समाज के जो लोग शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, वो सब सामाजिक सोपान पर हमेशा नीचे ही रहे। बाबा साहेब ने इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए शुरू से आवाज ही नहीं उठाई, बल्कि जब देश आजाद हुआ तो संविधान बनाकर उत्पीड़ित पीड़ित समाज की रक्षा का कवच भी बनाकर दिया। आज के प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों के वैचारिक पूर्वजों ने बाबा साहेब के बनाए संविधान को अभारतीय भी कहा और उसे सभ्यता के विरुद्ध भी बताया, क्योंकि संविधान ने उनकी परंपरागत सत्ता को चुनौती दी थी और देश की 90% वंचित आबादी को आरक्षण के माध्यम से हक और अधिकार दिलवाया था। साथ ही उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की स्थापना भी की थी। प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथी सदैव आरक्षण के विरोधी रहे हैं। सदियों की पीड़ा और आरक्षण दोनों ही पीढ़ियों को एकसूल करते हैं। चूंकि बाबा साहेब संविधान और सामाजिक न्याय के सूत्रधार थे, इसीलिए ऐसे प्रभुत्ववादी नकारात्मक लोगों को बाबा साहेब हमेशा अखरते थे। बाबा साहेब ने हर एक इंसान को एक मानव के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आंदोलन में हिस्सा लेने की बात कही भी और खुद करके भी दिखाया, व तथाकथित उच्च जाति और सामंती शोषण को साहसपूर्ण चुनौती भी दी। बाबा साहेब ही आत्मसम्मान के प्रेरणा स्रोत रहे। इसीलिए प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथी हर बार बाबा साहेब और उनके बनाए संविधान के अपमान तिरस्कार की साजिश रचते रहते हैं, जिससे कि पीढ़ियां समाज मानसिक रूप से हतोत्साहित हो जाए और अपने अधिकार के लिए कोई आंदोलन न कर पाए। जब कभी ये बात समझकर पीड़ित समाज आक्रोशित होता है, तो सत्ताकामी ये प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी दिखावटी माफी का नाटक भी रचते हैं। अपमान की इस प्रथा को तोड़ने के लिए अब पीड़ित समाज के हर युवक, युवती, महिला, पुरुष ने ये ठान लिया है कि वो सामाजिक एकजुटता से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके अपनी सरकार बनाएंगे और बाबा साहेब और उनके संविधान को अपमानित और खारिज करने वालों को हमेशा के लिए सत्ता से हटा देंगे। और जो प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी संविधान की समीक्षा के नाम पर आरक्षण को हटाने, मतलब नौकरी में आरक्षण का हक मारने का बार बार षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें ही हटा देंगे। उसके बाद ही जाति जनगणना हो सकेगी और पीड़ित समाज को उनकी गिनती के हिसाब से उनका हक और समाज में उनकी भागीदारी के अनुपात में सही हिस्सा मिल पाएगा। धन का सही वितरण भी तभी हो पाएगा, हर हाथ में पैसा आएगा, हर कोई सम्मान के साथ सिर उठाकर जी पाएगा और अपने जीवन में खुशियां और खुशहाली को महसूस कर पाएगा। सदियों से पीड़ित समाज के जिन चेहरों पर अपमान, उत्पीड़न, दुख और दर्द रहा है, उन चेहरों पर उज्जवल भविष्य की मुस्कान आएगी और फिर उनके घर परिवार बच्चों के लिए सम्मान से जीने की नई राह खुल जाएगी।
तो आइए मिलकर देश का संविधान और बाबा साहेब का मान व आरक्षण बचाएं और अपने सुनहरे नए भविष्य के लिए एकजुट हो जाएं। आपका अखिलेश। तो अब अंबेडकर के मुद्दे को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चल दिया है और भाजपा इस मुद्दे पर अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है और उसकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है।